आगे जा जा। So nice to see you again. Yes, that's true. It's a Japanese. आप देखेंगे दीपक की झलक। ज्ञानारा प्रकाश देने वाला, ज्ञानारा प्रकाश देने वाला भारत मेरा गुरु हा, दुख संकट में शरण देने वाला प्रेम मारा सागर हा भारतवासी। काफी दिन तुंदे शिष्य सन 1958 से हिंदुंदी शरण में इस महान देशरा और देशवासी रा करते हसे सत सत प्रणाम। वंदे मातरम।
बहुत अच्छा है प्रदर्शनी, और इससे जो हमारे तिब्बत के लोग तिब्बत के अंदर राजनीतिक उथल पुथल के बाद भारत में आए, परम आदरणीय दलाई लामा जी और उनके साथ हज़ारों लोग भारत आए हैं। उन्होंने यहाँ किस प्रकार से यहाँ पर आदरणीय दलाई लामा जी के मार्गदर्शन में उन्होंने एक नया जीवन अपने लिए यहाँ पैदा किया है। अभी देश की सभ्यता, संस्कृति, भाषा और जो भी वहाँ के फाइन आर्ट्स हैं, वहाँ की समृद्ध जो एक परंपरा रही है, ये मेडिसिन की, चिकित्सा की और आर्ट्स और क्राफ्ट्स की, उसको यहाँ पर ना केवल कायम रखा है बल्कि उसको ज़्यादा समझ मिला है। और हमें खुशी है परम आदरणीय दलाई लामा जी आज हमारे देश में है। खासकर और भी ज़्यादा खुशी है वो उनका निवास जो मध्य प्रदेश के अंदर है, हम सब के लिए एक बहुत प्रेरणा की बात है। हमारे लिए वो अति आदरणीय है और जितने भी यहाँ पर हमारे तिब्बत के निवासी हैं वो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं और हमें उनके प्रति बड़े दिल में स्नेह है, आदर है और हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच यहाँ पधार चुके हैं। मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर लोब्जेंग सांगे सिक्योंग, ऑनरेबल सिक्योंग, सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन धर्मशाला, माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करें। डॉक्टर लोब्जेंग सांगे, ऑनरेबल सिक्योंग, सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन धर्मशाला, माननीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित करेंगे। पुष्पगुच्छ और पारंपरिक अंगवस्त्र मोमेंटो प्रदान कर उपहार भेंट करें। और अब हिमाचल सरकार की तरफ से सम्मान सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधियों का। सबसे पहले डॉक्टर लोब्जेंग सांगे, ऑनरेबल सिक्योंग, सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन, माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी उन्हें सम्मानित करेंगे हिमाचल सरकार की तरफ से। डॉक्टर लोब्जेंग सांगे, बच्चों जोरदार तालियां। सभी की तरफ से यह सम्मान
Dr. Lobsang Sangay, Honorable Sikyong Central Tibetan Administration, माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे डॉक्टर छेरिंग वांगचुक, ऑनरेबल खलन, हेल्थ डिपार्टमेंट सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर छेरिंग वांगचुक। अब निवेदन निदेशक पर्यटन विभाग श्री मोहन चौहान जी से हुए माननीय मुख्यमंत्री जी तथा उनके साथ आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का विधिवत तौर पर स्वागत करें। श्री मोहन चौहान जी। मैं पर्यटन विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं तथा उनका यहां पधारने के लिए भी धन्यवाद देता हूं। मैं सम्माननीय डॉक्टर लोब्संग सांगे, उनके सहयोगियों एवं तिब्बतियन समुदाय के सभी लोगों को जो यहाँ पर उपस्थित है उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी अन्य गणमान्य व्यक्तियों का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक दिवसीय हिमालयन उत्सव 2013 का आयोजन संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग तथा तिब्बतियन प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का अच्छा माध्यम है। इससे हमें एक दूसरे की संस्कृति, भाषा, कला एवं जीवन शैली समझने का अवसर मिलता है। आपसी सद्भाव एवं भाईचारा बढ़ाने में भी पर्यटन महत्वपूर्ण योगदान देता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान की इसी कड़ी में आज यहाँ हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग तथा तिब्बतियन प्रशासन द्वारा लोक नृत्यों का आयोजन भी किया जा रहा है। इस उत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा तथा तिब्बतियन प्रशासन द्वारा प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया गया है, जिसका अभी संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री और डॉक्टर लोब्संग सांगे ने भी शुभारंभ किया। पर्यटन विभाग, पर्यटन निगम द्वारा हिमाचल फूड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है। मुझे आशा है आप सब इस उत्सव का आनंद उठाएंगे। मैं आपको ये भी सूचित करना चाहूँगा कि हिमालयन उत्सव के दूसरे चरण का आयोजन बड़े पैमाने पर धर्मशाला में करने का प्रस्ताव है, जिसमें जम्मू कश्मीर, सिक्किम, उत्तराखंड तथा भूटान आदि से सांस्कृतिक दलों को आमंत्रित किया जाएगा तथा इसमें आर्ट एवं क्राफ्ट की वस्तुओं की प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नता देखने को मिलती है तथा पर्यटन की दृष्टि से प्रदेश एक महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन उभर कर आया है। यहाँ पर धार्मिक, सांस्कृतिक एवं लेजर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार माल रोड सुंदरीकरण योजना को 2.3 किलोमीटर से बढ़ाकर 12.5 किलोमीटर किया गया है, जिसमें माल रोड को जोड़ने वाली सभी प्रमुख सड़कें शामिल की गई है। सरकार ने पर्यटकों को प्रमुख पर्यटन स्थलों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने के लिए प्रयास शुरू किए हैं। विभाग ने शिमला सबर सर्किट का प्रस्ताव तैयार किया है ताकि आसपास के क्षेत्रों को विकसित कर वहां पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। इससे स्थानीय लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। सरकार प्रदेश में युवाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने को वचनबद्ध है तथा इस दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार 1000 युवाओं को गाइड तथा 3900 युवाओं को हुनर से रोजगार तक योजना के तहत प्रशिक्षण प्रदान कर रही है ताकि पर्यटन क्षेत्र में उन्हें स्वरोजगार प्राप्त हो सके। माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में विभाग ने हाल ही में नई पर्यटन नीति 2013 को मंत्रिमंडल से अनुमोदित करवाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा तथा पर्यटन अधोसंरचना को विकसित करना है। इस नीति के तहत प्रदेश में पर्यटन से संबंधित अन्य विभागों के साथ मिलकर पर्यटन सुविधाओं में सुधार और विस्तार किया जाएगा
तथा समयबद्ध ढंग से इन्हें पूरा कर पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। नई पर्यटन नीति के तहत पर्यटन अधोसंरचना में सुधार के अतिरिक्त संस्कृति, हस्तशिल्प एवं हथकरघा, सोविनियर उद्योग तथा हिमाचली व्यंजनों को भी प्रमोट किया जाएगा। सरकार की कोशिश है कि हिमाचल में उच्च आय वर्ग के पर्यटकों को आकर्षित कर प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गंतव्य बनाया जाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर लोब्जक सांगे तथा आप सभी का हिमालय उत्सव 2013 में भाग लेने के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मुझे आशा है कि हम मिलकर भविष्य में इस उत्सव को अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। We have with us Honorable Kalan, Health Department, Central Tibetan Administration, Dr. Tshering Wangchuk. May I request Dr. Tshering Wangchuk to address us on this occasion. Dr. Tshering Wangchuk. Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, Shri Veerbhadra Singh, Guest of Honor, Sikyong, Honorable Sikyong Dr. Lobsang Sangye, the Deputy Speaker of the Tibetan Parliament in Exile, Khenpo Sonam Tembela, Principal Secretary to CM and Tourism Department, Mr. V.C. Parkaji, DC Shimla, Municipal Committee Shimla, dignitaries of Himachal government and from Central Tibetan Administration, artists from various Himalayan region, honored guests, general public, and my dear children. This Himalaya Festival 2013 at the heart of Shimla, the capital city of Himachal Pradesh, is joint effort of the Department of Tourism, Government of Himachal Pradesh, and Central Tibetan Administration, Department of Home, based in Dharamsala. The main objective of organizing this event is to promote friendship and a sense of oneness among different cultures and peoples living in the Himalayan region. The Himalayan regions from Ladakh in the north to Arunachal Pradesh and Bhutan in the northeast straddles through different national borders, but there is an underlying oneness in many aspects of their cultures and lives. However, the interaction and the communication among Himalayan communities and cultures are hampered by natural barriers of geography and political boundaries. This festival aims to bring all cultures across Himalayas on a common platform, thus help to promote understanding, appreciation, exchanges and dialogue among the people. In this Himalaya festival, we have performing arts from Ladakh, Lahaul and Spiti, Kinnaur, Sikkim, Nepal, Bhutan, and the Tibetan artists who will give their unique regional cultural performance. Most of you have traveled long distances to reach here. There is a Tibet exhibition, Tibetan Soaripa medicine camps, and other showcases of cultures. We would like to sincerely thank all of you for accepting the invitation and come all the way here to participate and make this festival a success. This festival would not have been possible with generous support of the state government under the leadership of Chief Minister Shri Veerbhadra Singh and the Central Tibetan Administration under the leadership of Sikyong Dr. Lobsang Sangye. On the behalf of organizing committee, we would like to thank deeply all of you and all organizations for making this festival possible. Thank you everyone for coming
to this inaugural function of the Himalayan Festival of Cultures and hope all of you will enjoy it. Jai Bharat, Jai Tibet. Thank you very much. May I request Honorable Sikyong Central Administration Dr. Lobsang Sangay to address us on this occasion. Dr. Lobsang Sangay. Honorable Chief Minister Veerbhadra Singh Ji and the members from his cabinet, Honorable Deputy Speaker of the Tibetan Parliament Exile, Health Colonel of the Central Tibetan Administration, dignitaries, guests, and the public and the students here. On behalf of the Central Tibetan Administration, I would like to extend heartfelt appreciation and in Tibetan, Tashi Delek, which means good wishes to all of you. As someone who was born and brought up in India and studied in Tibetan refugee school, subsidized by the Indian government, and then studied in Delhi University, from Hansraj College to Campus Law Center. As a Tibetan, I am proud to say that India and the government of India and the great people of India has done the most for Tibetan people. So our gratitude to the government and people of India is sincere and heartfelt. Especially the state of Himachal Pradesh and the beautiful people of Himachal Pradesh, we owe a great gratitude because the Tibetan administration is based in Dharamsala in Himachal Pradesh. Param Pawan, His Holiness the Dalai Lama Ji, is also based in Dharamsala in Himachal Pradesh. So wherever I go, I do mention that I am from a beautiful state of Himachal Pradesh, and I always welcome foreigners and friends to visit this beautiful and green state of Himachal Pradesh, but not in winter when it's very cold, but during spring and fall when it's very beautiful like we have it today. So we also take great pride that Honorable Chief Minister and the Tourism Department has kindly agreed to have a Himalayan festival in partnership with Tibetan Administration and Home Department, and we are happy to share along with the products and the goods of Himachal Pradesh, Tibetan medicine and artifacts, so that we can show to the whole world and all the tourists who are here and those who will come later that they should visit this beautiful state, the peaceful people, and they will not only enjoy the beautiful mountains and fresh air, but they will appreciate the hospitality and kindness of Himachal Pradesh and the people in the Himalayan belt. As a Tibetan, we are very proud that throughout the history of Tibet, we have long connection and loving relationship with the people of the Himalayan belt, from Bhutan, Sikkim, to Ladakh, and Laos Spiti, all the way. Honorable Rajaji was mentioning that he is the 123rd generation of his lineage. And in his palace, there was a marriage between a Tibetan princess and his family as well. And there used to be delegation from Tibet visiting his palace and delegation from his palace to Tibet. So there's a long history between the Rajaji's family and the Tibetan people and Tibet as well. So someone who knows Tibet and who has so much respect for His Holiness Dalai Lama, we are very, very
grateful that Honorable CM has always extended his support and help to the Tibetan people whenever we need. As the longest serving Chief Minister of Himachal Pradesh for 6th term in a row, Tibetans have sought help whenever we needed, and Honorable CM and all the Chief Ministers of Himachal Pradesh have supported us for all these years. So we are very happy to share Tibetan culture, Tibetan artifacts and medicines, and during lunch Tibetan cuisine as well, so that you will know that there are a lot of similarities between the Himalayan belt and Tibet, yet there is authentic Tibetanness in the culture and in the songs and dance, as well as in our artifacts as well. So this is a great day for the state of Himachal Pradesh. This is a great day for Tibetan people and Tibetan administration as well. His Holiness the Dalai Lama will be very happy through this joint partnership, and through this partnership we will tell the international community and the people in India that please do come to this beautiful state, the green state of Himachal Pradesh, and the hospitality extended here will be shared by Tibetans as well. So with that note, I want to once again thank the government of India, for the people of India, for hosting us, for educating us. Now presently, the leadership in the Tibetan administration, from the Tibetan Parliament to the Tibetan Justice Commission, in the administration, were all educated in the Tibetan schools subsidized by the Indian government. So we owe a lot to India, and this is one small way of saying thank you India and thank you the state of Himachal Pradesh. Thank you. महात्मा बुद्ध ने कहा था, शब्द में संहार और सृजन की क्षमता है। जब शब्द सत्य और दया से भरे हों तो विश्व परिवर्तन हो सकता है। यही बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर पूरी उतरती है, जो हिमाचल प्रदेश में विकास की यात्रा पर निकले हैं, विकास से परिवर्तन पर निकले हैं। मैं बड़े अदब से, बड़े सम्मान से निवेदन करूंगा आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी से आज के समारोह पर आशीर्वचन करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय डॉक्टर लोब्जांग संगे, जो तिब्बत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो भारत में है उसके प्रधानमंत्री हैं। आदरणीय डॉक्टर सेरिंग वांगचुक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, और ये वास्तव में खुद भी डॉक्टर हैं और नॉर्वे से उन्हें डॉक्टर की शिक्षा ग्रहण की है। और आदरणीय खेनपो सोनम कैफिल जो उपाध्यक्ष हैं हमारे तिब्बत की पार्लियामेंट के हिंदुस्तान में, और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, और यहाँ पर सभी आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रेस मीडिया के सभी बंधु, मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे जो पर्यटक विभाग है मध्य प्रदेश का, उसके द्वारा हिमालयन फेस्टिवल 2013 को मनाया गया है। और ये एक छोटा सा प्रदर्शनी है। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में एक इससे भी बड़ी प्रदर्शनी का आयोजन हो, जिसमें भूटान से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर जितने भी हमारे हिमालय के राज्य हैं, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है, जिसमें और भी सिक्किम भी शामिल है, सब राज्यों की प्रदर्शनी जो की जाएगी। और उससे हमें मालूम होगा कि जो हमारे हिमालय के में जो राज्य बसे हैं, उनका अपना क्या कल्चर है, क्या सभ्यता है, क्या हमारा खान पान है,
क्या हमारी उपलब्धियाँ हैं, क्या हमारा आर्ट है, क्या हमारी कल्चर है, ये सब का एक प्रदर्शनी होगी। और इसके साथ साथ तिब्बत का भी होगा, क्योंकि तिब्बत भी हमेशा हमारा पड़ोसी राज्य रहा है, शांति प्रिय राज्य रहा है। और भारत और तिब्बत के लंबे इतिहास में कभी भी वो दो देशों के ऊपर कभी भी किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा है। और मगर आज कुछ परिस्थितियाँ बदली हैं और आज हमारा जो उत्तरी जो हमारा सरहद है वो उसके में हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि वो समस्याएं भी शांतिपूर्ण ढंग से और बातचीत के जरिए जो हल होगी। आप जानते हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर इतनी हमारा अपना समृद्ध संस्कृति है। हमारे संगीत, हमारे जो हमारे गाने, हमारे रहन सहन का तरीका, हमारी भाषा और ये सारी एक बहुत समृद्ध संस्कृति है। हमारे जो है ये हमारे मकान बनाने की शैली, हमारे मंदिरों की शैली और लगभग सारे हमारे क्षेत्र में जो है इससे मिलती जुलती सभ्यता है और समृद्ध सब सभ्यता है जिसको हमको मजबूत रखना है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारे जितने भी हिमालय के अंदर प्रदेश है वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चाहे हिमाचल जम्मू कश्मीर है, चाहे हिमाचल प्रदेश है, चाहे हमारा उत्तरांचल है, उत्तराखंड है, और चाहे सिक्किम है, और चाहे हमारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं जिसमें हमारे अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है। ये सब जो ऐसे प्रदेश हैं जो कि तेज़ी के साथ उनके अंदर परिवर्तन हुआ है। और मुझे खुशी है जहाँ भौतिक रूप से परिवर्तन हो रहा है वहाँ उनकी सभ्यता, संस्कृति और रहन सहन का तरीका, तर्ज ज़िंदगी भी आज कायम है। तरक्की का ये मतलब नहीं है कि हम अपने भाषा को भूल जाएं, अपने रहने सहने के तरीके को भूल जाएं, अपनी जो हमारी देव संस्कृति है उसको भूल जाएं। वो कायम रखनी है और उसके साथ साथ हमें आधुनिक चीज़ों को अपनाना है जिससे कि हम जो है न केवल देश के अन्य भागों के साथ और संसार के अन्य मुल्कों के साथ भी कदम से कदम मिलाकर हम आगे बढ़ सकें। ये हमारी विकास की नीति है और इसी को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है कि परम आदरणीय दलाई लामा जी आज हम हिमाचल प्रदेश में निवास कर रहे हैं। उनका सेंट्रल टिबेटन एडमिनिस्ट्रेशन का जो मुख्यालय है वो धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। वो हमारे अतिथि हैं और हम उनके हितैषी हैं। हम चाहते हैं कि जब तक वो यहाँ हैं खुशी से रहें और मैं वो दिन भी देखना चाहता हूँ जबकि लोग जो है वापस तिब्बत में जाकर फिर वहाँ के एक प्रजातांत्रिक ढांचे के अंदर और सुख समृद्धि के साथ रहें। वो जो उनकी जो जिसकी कल्पना करते हैं हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो उस कल्पना को साकार करने में वो सफल हो। ये हमारी दिल की कामना है। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तिब्बत का जो भारत में है उसके प्रधानमंत्री जी का और सारे मिनिस्टर्स का, इनको मिनिस्टर को वहाँ कदौन कहते हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और वहाँ की भाषा में जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको सिक्योंग कहते हैं। तो ये मैं आपको बता दूँ और हमारी बड़ी पुरानी परंपरा रही है और मैं चाहता हूँ कि तिब्बत जो है एक धर्म का ही स्थान नहीं है। वहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट्स, वहाँ की जीवन शैली बहुत अच्छी है और बस बहुत समृद्ध है और उस समृद्ध शैली को, परंपरा को भारत में आने के बाद भी जो यहाँ आए हैं तिब्बत छोड़कर शरणार्थी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने उसको न केवल कायम किया है उसको और ज़्यादा समृद्ध करने की कोशिश की जा रही है जो सराहनीय है। मेरी पूरी शुभकामनाएँ हैं तिब्बत सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और जितने तिब्बत के भाई बहन बच्चे हमारे देश के अंदर है वो हमारे फ़र्ज़ है हम उनको यहाँ खुश रखें, उनको आगे बढ़ने के मुमकिन मौके दें और हम भगवान से प्रार्थना करें
ये दिन वो दूर आए, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन काल में ही आए, जबकि ये जो है वापस जो है सिर उठाकर अपने देश को वापस लौट सके, और वहाँ भी खुले माहौल के अंदर, प्रजातांत्रिक ढांचे के अंदर अपनी धर्म परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए आगे और तिब्बत को समृद्ध करने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। अब निवेदन श्री छरिंग टाशी, टिबेटन सेटलमेंट ऑफिसर शिमला, वाय माननीय मुख्यमंत्री जी तथा उनके साथ आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ पधारने पर विधिवत तौर पर धन्यवाद करें। श्री छरिंग टाशी जी। Namaskar, Tashi Delek and Jule. I'm very deeply honored and privileged to have this opportunity to express vote of thanks on this special occasion. Therefore, I'll start with a big thanks to Most Honorable, the statesman, the living legend, the people's leader, the Chief Minister of Himachal Pradesh and Chief Guest of today's occasion, Shri Veerbhadra Singh Ji, who has kindly graced this occasion besides his very tight schedule. He dwelled on India-Tibet relations and importance of the Himalayan culture, and he has also wished for speedy resolution of Tibet issue. Therefore, on behalf of Himachal Pradesh Tourism Department and Civil Aviation Department and the Department of Home, Central Tibetan Administration, I must mention my deep sense of appreciation and thanks to Honorable CM for his words of wisdom and blessing this occasion. Thank you so much, sir. I may also like to express my sincere gratitude to the guest of honor, one of the most popular leader of Tibetan people and eminent Harvard scholar and Tibetan youth icon, and many people call him Obama of Tibet, Dr. Lobsang Singye, Sikyong, elected political leader of Tibetan people, for coming all the way from Delhi and gracing this occasion, enriching this occasion, and glorifying this occasion with his kind presence and very inspiring address. Thank you so much, sir. Then I would like to thank Deputy Speaker of Tibetan Parliament in Exile, Khenpo Sonam Tembe Ji, for sparing his valuable time here. Further, we are very grateful to Dr. Tsering Wangchuk, the Health Kanlun of Central Tibetan Administration, for coming all the way from Dharamsala to be in our midst and for his wonderful address and highlighting the importance of this occasion. We are also very grateful to VC Bhargaji, the Principal Secretary to CM, and the Himachal Tourism Department for sharing his valuable time. And also, my hearty thanks to Mr. Mohan Chauhanji, Director of Himachal Tourism and Civil Aviation, for welcoming the Honorable Chief Guest and the Guest of Honor. This festival would not have been possible without the assistant and his smart team's assistant and their enormous cooperation. My special thanks goes to Shri Subhash Pandaji, former Director of Tourism, for your kind support and guidance. I also like to thank Honorable Deputy Commissioner here for sharing his time. Last but not the least, my hearty thanks goes to distinguished artists from different regions, distinguished guests, participants, organizers, and volunteers who have put in a lot of efforts in organizing this event. Once again, Honorable CM and Dr. Lobsang Singye, thank you so much. Thank you, sir. हिमालयन फेस्टिवल के लिए भूटान, सिक्किम, किन्नौर और भी बहुत जगह से सांस्कृतिक दल आए हैं।
सबसे पहले तिब्बतियन सांस्कृतिक दल एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम लेकर आपके बीच आ रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम की रूपरेखा में कुल मिलाकर के 13 कार्यक्रम है और इसका आरंभ तिब्बती नृत्य से किया जा रहा है। इसका टाइटल है सेंगचम। सेंगचम अर्थात it's a snow line dance symbolizing the fearlessness and elegant quality of the enlightened mind. Mythological and mysterious, this animal is considered auspicious and divine. थैंक यू। दूसरा प्रस्तुति हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से है। कांगड़ा हमीरपुर ऊना क्षेत्र, जहां कांगड़ा लघु चित्र कला शैली एवं वीरता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, वहीं का ये नृत्य आपके सामने पेश किया जा रहा है। और ये नृत्य विशेषकर विवाह एवं जमाकरा या अन्य कार्यक्रमों के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जा रहा है और काफ़ी लोकप्रिय है। Mama
पहले कह रहा था कि जो नृत्य आपने इसके पूर्व में देखा था, तिब्बती भाषा में उसे छम कहा जाता है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म का भिक्षुओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, और जब कभी धर्म पर अधर्म का संकट गहराने लगता है, उसी समय इस तरह के नृत्य के द्वारा अधर्म का विनाश किया जाता है। इसके पश्चात टिबेटन इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ से पुनः उनकी दूसरी प्रस्तुति आपके सामने पेश किया जा रहा है। शीर्षक है रेलपा। Thank you very much. Now after this we have a performance from Ladakh group. So now we will present you the performance from Sikkim. This is our Lepcha dance. Lung tên đừng nghi bầm thềm vô siêu cưng cưng cô đừng kỳ vô băng cô phiêu bần lường vô siêu kyung kyung cô cứ như vô lung tên đừng nghi bầm thềm vô siêu. Berlaku di bangsu Longshu aglap sedang roban syu Ungkyu berlaku di bangsu Longshu aglap sedang roban syu Roban di bangsu Longshu berlaku Ungkyu di bangsu